सबसे पहले बात करते हैं आईबीएन 7 की खबर के बड़े असर की। बुलंदशहर की पीड़ित बच्चियों की खबर दिखाए जाने के बाद आज प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में दोनों बच्चियों से मुलाकात कर चुके हैं। पीएम अखिलेश यादव ने बच्चों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। साथ ही सरकारी आवास देने की भी घोषणा की गई है। यही नहीं, बच्चियों के मामा उनके भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी उन्हें देने का भी ऐलान किया गया है। इससे पहले गुरुवार को समाज एसपी सिटी और सीओ सिटी पीड़ित बच्चियों के घर पहुंचे और दोनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि बुलंदशहर की रहने वाली एक बच्ची ने सीएम को खून से चिट्ठी लिखकर इंसाफ की मांग की थी। ये बच्ची और उसकी बहन फिलहाल खौफ के साए में मामा के यहाँ छिपे हुए हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि लड़का नहीं होने के चलते उनके पिता ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इनकी मां को जिंदा जलाकर मार दिया था। तब से अब तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और इन दोनों बहनों को भी जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थीं। आईबीएन 7 ने सबसे पहले इन बच्चियों की खबर आपके सामने रखी थी। साथ ही साथ ये जानकारी भी रखी थी कि बच्चियां पहले भी इस तरह की शिकायत मुख्यमंत्री को लिख चुकी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ था, उन्हें धमकियां मिल रही थी। इन बच्चियों के आरोप के मुताबिक इनकी आंखों के सामने इनकी मां को जलाकर मार दिया गया था। यह दर्दनाक कहानी जब आईबीएन 7 के जरिए सबके सामने आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बच्चियों की सुध ली और अब खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन बच्चियों से मुलाकात की है और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही साथ इन बच्चियों को सरकारी आवास देने की भी बात कही गई है। ये बच्चियां अपने मामा के पास रह रही थीं और बच्चियों का भरण पोषण मामा कर पाए, इसीलिए इन बच्चियों के मामा को सरकारी नौकरी देने की बात भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही। आईबीएन 7 की खबर का बड़ा असर, बुलंदशहर की इन पीड़ित बच्चियों को अब इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि इनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। इन बच्चियों ने यह भी आरोप लगाया है कि इनकी आंखों के सामने इनकी मां को मारा गया है। बच्चियों ने सबसे पहले अपनी ये दर्द भरी दास्तां आईबीएन 7 के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखी और इसके बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन बच्चियों से मुलाकात कर इन्हें सुरक्षा का और न्याय का पूरा आश्वासन दिया है। मेरे सहयोगी शलभ आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शलभ, आईबीएन 7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, इस मामले में अभी और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि कई गंभीर आरोप भी इन बच्चियों ने लगाए हैं। देखिए, आईबीएन 7 पर जब ये खबर दिखाई गई उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस खबर का संज्ञान लिया, इन बच्चियों को अपने पास बुलाया, उनके साथ उनके मामा भी आए और दोनों ही बच्चियों को 5-5 लाख रुपए की सरकारी मदद, यानी कुल 10 लाख रुपए की सरकारी मदद दी गई है। बच्चियों की हिफाजत को लेकर एक बात उठ रही थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, लिहाजा सरकारी मकान और सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और उनके मामा जो कि इन बच्चियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना सारा काम धाम छोड़ के उनको जो है सरकारी नौकरी देने की बात सरकार ने की है। निश्चित तौर पर बड़ी मदद है इस परिवार के लिए, क्योंकि ये बच्चियां लगातार परेशान थी, बहुत जगह पे जा रही थी, और इस गुहार लगा रही वक्त थी शलभ, और आखिरकार शलभ जब आप बोल रहे हैं तो मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं उस परिवार की जो बुरी तरह से डरा हुआ था। बच्चियां अपने मामा के साथ रह रही थी, बच्चियों की आंखों में आंसू हैं इस वक्त। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आईबीएन 7 पर। आईबीएन 7 ने इन बच्चियों की कहानी को सबसे पहले दर्शकों के सामने रखा, देश के सामने रखा, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी ये मसला गया और अब इन लोगों की आंखों में राहत के आंसू हैं। इसके बाद जब आईबीएन 7 पर यह खबर दिखाई गई सबसे पहले तो सर सीएम साहब से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। मैं बच्चों से सारी घटना की जानकारी ली है, बच्चे क्या क्या हुआ था और अब तक आप कहाँ कहाँ गए हो, किस किस से आश्वासन मिला है आपको। तो बच्चों ने सारी घटनाएं मिली, हम सब जी थक गए जब आखिरी बार हमने आपको अपने खून से खत लिखा ताकि हमारी सुनवाई हो सके। बाकी बुलंदशहर में हमारी सुनवाई नहीं की जा रही थी, क्योंकि हमारे कमाने वाले अकेले मामा ही हैं पूरे परिवार में। हमारी नानी 2008 से कैंसर का इलाज चल रहा है और जब से हमारी माँ को मारा गया मामा हमारे ही इलाज में मामा हमारे न्याय दिलाने के चक्कर में दर दर भटक रहे हैं। कभी बुलंदशहर, कभी मेरठ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, पर कोई न्याय नहीं मिल पाया और इस चक्कर में मामा की नौकरी भी छूट गई।
तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, बच्चों आप चिंता मत करो, दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, बच्चों से स्कूलों का नाम भी पूछा है, आपकी पढ़ाई भी की जाएगी और मेरे लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था, सरकारी नौकरी के लिए कहा है और बच्चों के लिए आवास के लिए कहा है। बाकी मम्मी के लिए कहा है जो भी ट्रीटमेंट है अफसर हैं अफसर के सामने कि हैं इनके पेपर वगैरह भेजो, इनकी भी सहायता की जाएगी मदर की। नाम बेटा अपना बताओ। लतिका बंसल। लतिका, क्या मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? सर हमारी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। सीएम साहब ने हमें पूरा प्रॉमिस करा है कि आपको एक रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा और जो आपको प्रॉब्लम है, मतलब जो गुनहगार हैं जिन्होंने आपकी मम्मी को मारा है, उनको सज़ा होगी, वो जेल में जाएंगे सब लोग और आपके लिए एक रहने के लिए आवास दिया जाएगा और आपके मामा को एक नौकरी भी दी जाएगी। तो हमने मुख्यमंत्री साहब को सब बताया कि हम 14 जून को जब हम सुबह उठे तो सब लोग हमारी मम्मी को मिल के जला रहे थे। फिर उसके बाद जब हमने बाहर निकल के आग बुझाई, फिर उसके बाद हम वहाँ पे हमने 100 नंबर पे कॉल करा था पर कॉल रिसीव नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमने 108 पे कॉल करा था पर वो भी कॉल रिसीव तो हो गया था पर उस पर हमने पूरी जानकारी दी पर एम्बुलेंस नहीं आई। फिर उसके बाद हमने नानी मामा को कॉल करा, फिर नानी मामा लेके गए थे एम्बुलेंस में मम्मी को। सर मंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप चिंता मत करो, आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब सरकार की तरफ से किया जाएगा और आपको आपके मामा की नौकरी लगवाई जाएगी और आपकी नानी का कैंसर का इलाज चल रहा है उसकी भी हम व्यवस्था करवाएंगे और आपके लिए रहने के लिए भी आवास करवाएंगे। हाँ सर, आप संतुष्ट हैं। बेटा अपना नाम बता दीजिए। तानिया। तानिया, क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिले, क्या बोला उन्होंने आपसे? मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मामा की जॉब लगेगी और हमारे लिए एक घर भी देंगे और हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे और मुजरिमों को जेल भी होगी। नानी जी, आपकी मुलाकात हुई, किस तरीके से आपने उनके आगे क्या? मुलाकात हुई है, मैं बच्चों से सारी घटना की जानकारी ली है, बच्चे क्या क्या हुआ था और अब तक आप कहाँ कहाँ गए हो, किस किस से आश्वासन मिला है आपको, तो बच्चों ने सारी घटनाएं मिली। हम सब जी थक गए जब आखिरी बार हमने आपको अपने खून से खत लिखा ताकि हमारी सुनवाई हो सके। बाकी बुलंदशहर में हमारी सुनवाई नहीं की जा रही थी क्योंकि हमारे कमाने वाले अकेले मामा ही हैं पूरे परिवार में। हमारी नानी को 2008 से कैंसर का इलाज चल रहा है और जब से हमारी माँ को मारा गया मामा हमारे ही इलाज में मामा हमारी न्याय दिलाने के चक्कर में दर दर भटक रहे हैं, कभी बुलंदशहर, कभी मेरठ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, पर कोई न्याय नहीं मिल पाया और इस चक्कर में मामा की नौकरी भी छूट गई। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, बच्चों आप चिंता मत करो, दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, बच्चों से स्कूलों का नाम भी पूछा है, आपकी पढ़ाई भी की जाएगी और मेरे लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था, सरकारी नौकरी के लिए कहा है और बच्चों के लिए आवास के लिए कहा है। बाकी मम्मी के लिए कहा है जो भी ट्रीटमेंट है अफसर के सामने कि हैं इनके पेपर वगैरह भेजो, इनकी भी सहायता की जाएगी मदर की। ठीक है बेटा, इधर नाम बेटा अपना बताओ। लतिका बंसल। लतिका, क्या मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? सर हमारी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। सीएम साहब ने हमें पूरा प्रॉमिस करा है कि आपको एक रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा और जो आपको प्रॉब्लम है, मतलब जो गुनहगार हैं जिन्होंने आपकी मम्मी को मारा है, उनको सज़ा होगी, वो जेल में जाएंगे सब लोग और आपके लिए एक रहने के लिए आवास दिया जाएगा और आपके मामा को एक नौकरी भी दी जाएगी। सर हमने मुख्यमंत्री साहब को सब बताया कि हम 14 जून को जब हम सुबह उठे तो सब लोग हमारी मम्मी को मिल के जला रहे थे। फिर उसके बाद जब हमने बाहर निकल के आग बुझाई, फिर उसके बाद हम वहाँ पे हमने 100 नंबर पे कॉल करा था पर कॉल रिसीव नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमने 108 पे कॉल करा था पर वो भी कॉल रिसीव तो हो गया था पर उस पर हमने पूरी जानकारी दी पर एम्बुलेंस नहीं आई। फिर उसके बाद हमने नानी मामा को कॉल करा, फिर नानी मामा लेके गए थे एम्बुलेंस में मम्मी को। आश्वासन क्या दिया गया आप लोगों को? सर मंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप चिंता मत करो, आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब सरकार की तरफ से किया जाएगा और आपको आपके मामा की नौकरी लगवाई जाएगी और आपकी नानी का कैंसर का इलाज चल रहा है उसकी भी हम व्यवस्था करवाएंगे और आपके लिए रहने के लिए भी आवास करवाएंगे। आप संतुष्ट हो मुलाकात के बाद? हाँ सर, आप संतुष्ट हैं।
अपना नाम बता दीजिए। तानिया। तानिया, क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिले, क्या बोला उन्होंने आपसे? मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मामा की जॉब लगेगी और हमारे लिए घर भी देंगे और हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे और मुजरिमों को जेल भी होगी। हेलो, ठीक है सर। रोली, अनानी जी, आपकी मुलाकात हुई, किस तरीके से आपने उनके आगे क्या, उधर देख के बोलिएगा, मैं 10 सवाल पूछ रहा हूँ। किस तरीके से उन्होंने आपसे मुलाकात की और क्या आश्वासन दिया कि आपने किस तरीके से कार्रवाई की मांग की थी? उन्होंने पूरा आसन दिया है, बच्ची की पढ़ाई के लिए दिया है और रहने के लिए भी दिया, लड़के की नौकरी भी बताई है, मेरी बीमारी हूँ, डिस्क की बीमारी है, मेरे कैंसर की बीमारी है, तो उन्होंने कही तुम्हारा इलाज भी करवाएंगे, तुम पे पैसा नहीं है, सब तरह से उन्हें हमारी तसल्ली दी है। जो इसकी मम्मी को मारा, एक बेटे के खातर मारा है, उसमें बेटे नहीं थे, 2 बिटियां थी, बिटियां के वजह से इनसे क्या हमारा नाम चलेगा और इनसे क्या हमारा कुछ हो जाएगा। रात को हमें बुलाया इन्होंने, फिर कहते ले जाओ लड़की, हमने कही सुबह आएंगे, हम सुबह फैसला कैसे कर दें एक साथ, हम सुबह आएंगे। सुबह देखा तो बच्ची ने मेरी ने फोन करा, नानी मम्मी जल गई, मेरी बच्ची चौक में पड़ी है जली हुई है। मेरी बच्ची को जला के इन्हें मट्टी से छिड़क आग लगा दी, मेरी बच्ची को एक बेटे के खातर मारा, इसको 2 बच्चे, 5 दफा सफाई करवा दी, लड़की निकली थी, 5 दफे लड़की निकली, 3 से 3.5 सफाई करवा दिया। मेरी 2 बड़ी लड़कियां, अब बड़ी लड़की, दूसरी लड़की को तो मना कर दी, हम इसकी भी हम नहीं चाहते। फिर हमारी लड़की जो इसकी मम्मी मर गई, उन्होंने कही नहीं दूसरी लड़की हुई होने दो, मैं हत्या नहीं होने दूंगी, 5 हत्या हो चुकी है, कन्या भवानी है, देवी का रूप है, लक्ष्मी नहीं होने दूंगी। तो इसकी अम्मा जी ने घर से निकाल दिया, ये किराए पर रहे, दूसरी लड़की हुई जब किराए पे रहे। अब कुछ दिन पहले ने अब ये घटना कर दी, एक लड़के के मुलाकात के बाद न्याय की उम्मीद, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इन्होंने तो पूरा दिया, मुझे तसल्ली हो गई है, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, मेरे इलाज भी होगा, इनके रहन सहन के लिए कुछ वो दिलाएंगे, मकान ये, और सब तरह से मुझे तसल्ली करी है, हर सूरत से करी है। इनके द्वारा मुझे बीमारी कुछ कम सी हो जाएगी, जो मेरे सदमा बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है हाँ अब मुझे मेरी बच्ची को न्याय मिलेगा। ऊपर वो सब कुछ देख रही है, लड़की जो है हमें नहीं दिख रही, उसको सब दिख रहा है। मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इन बच्चों को मिले, जो सजाएं हैं ये इनको अपराधी को मार लगाई जाए, पकड़े जाए सारे, जो आगे और लड़की के साथ नहीं हो गए, और के लिए नहीं हो गई, ऐसा कांड नहीं होगा। लक्ष्मी है सब ये जो करवा रहे हैं, लौंडे के चक्कर, लौंडे क्या कर, लौंडे इतनी करती है सेवा माँ बाप की, लड़के नहीं करते इतने। और जो लौंडे के चक्कर में मेरी इसकी मम्मी को मार दिए, जला के मारा, जिंदी को मारा, बच्चे कमरे में सो रहे और बाहर से कुंडी लगा दी, जब उठे तो उन्हें धमकी दे दी, और बच्चे उठे तो उठना दी, कसा वो लग रही कुंडी बाहर से, इन बच्चों को धमका के इसको मम्मी को करा बाहर उठी ने कहा। फिर हमें फोन करा, बच्ची ने हर जगह फोन करा, हम ले गए, फिर वहाँ पे सरकारी अस्पताल में ले गए, हम ही ले गए, इन्हें फोन करा, हम सरकारी अस्पताल से जवाब मिल गया, फिर दिल्ली ले गए, दिल्ली दम छोड़ दिया। सबसे पहले IBN 7 ने इन बच्चियों का दर्द आपके सामने रखा था। ये आवाज पहुंची उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक। अखिलेश यादव खुद इन बच्चियों से मिलने के लिए आए, इन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया।